हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में जो चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कहते हैं ईएमआई, उसका एक पार्ट है बेटा जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। बेटा हम लोग आज मोशनल ईएमएफ के बारे में जानेंगे कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। तो ईएमएफ के बारे में आप जानते हैं बेटा क्या होता है। तो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जिसको हम लोग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो मोशनल क्या है बेटा? मोशनल मतलब होता है जब कोई भी चीज़ मूव कर रही हो। मूव क्या कर रही हो? मूव कर रही हो जब, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जब भी मूव कर रहा होगा तो कोई कोई कंडक्टर ही मूव कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो कंडक्टर किस में मूव कर रहा होगा? तो कंडक्टर मूव कर रहा होगा एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती हो। तब तो ऑल राउंड समराइज फिगर में हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा इसको। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करवाएं या मूव करवाएं, तो जो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, उसको कहेंगे हम लोग मोशनल ईएमएफ। डिटेल बेटा यही जानते हैं हम लोग। उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं तो बेटा मोशनल ईएमएफ को दो तरीके से हमको जानना है, ठीक है। एक है फैराडे के लॉ से और दूसरा है लॉरेंज के फोर्स से। यानी कि फैराडे लॉ से भी हम लोग मोशनल ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे और आपके लॉरेंज फोर्स की मदद से भी मोशनल ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। और दोनों को निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। आ रहा है तो आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं कर सकते बेटा। और भी इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे उपयोग होता है इसके अंदर, हाउ वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ में फैराडे लॉ से। तो मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ है, यानी कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को मूव कराएं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस क्रॉस के फॉर्म में, और क्रॉस का मतलब होता है बेटा इनटू द पेपर, यानी कि इनटू द, यानी कि परपेंडिकुलर, बिल्कुल बेटा ऐसे कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। और ये हमने बेटा एक कंडक्टर ले लिया है जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। क्या क्या फ्लो कर रहा है बेटा? उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से। और हमने एक पी क्यू का आपको एक लेंथ ले रखा है बेटा पी क्यू का। अब पी क्यू जो है वो एक बार है, वो एक रॉड है, समझ लीजिए एक रॉड है बेटा, मेटेलिक रॉड है। जब उसको हम लोग इस कंडक्टर के ऊपर क्या करेंगे? मूव कराएंगे। क्या करेंगे बेटा? मूव कराएंगे। तो उसके मोशन से, यानी कि इस पी क्यू वाले बार के मोशन से, चाहे वो टूवर्ड्स हो या अवे हो, मोशन से क्या होगा बेटा? फ्लक्स में चेंज होगा। क्लियर? जब भी ये मोशन करेगा क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? वो प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस ईएमएफ, जैसा कि हम लोगों ने फैराडे लॉ के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे आप कि PQ के अंदर बेटा, ठीक है, जो PQ केस है उसके अंदर वो जो बार है वो हम क्या कर रहे हैं? इधर इधर मोशन करा रहे हैं, और उस मोशन की वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन हो रहा है, और वही इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब कंडक्टर मूव करता है तो वहाँ पे मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंडिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो विड्थ है बेटा वो L है, और जहाँ पे बार रखा हुआ है PQ, वहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस x है। और आप मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो। और पहले वाले केस में बेटा, इस वाले केस में क्या है, जो V है उसको हम उधर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि इस वाले कंडक्टर से अवे की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस वाले केस में बेटा यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो होगा क्या? फाई इज इक्वल टू बी है। फाई इज इक्वल टू बी है, क्योंकि फ्लक्स हमको मालूम है फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है बेटा, हमने सबसे पहले एपिसोड में करा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू BDS या BA। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और A मतलब एरिया। तो जितने एरिया से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी, जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंजिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, उसी को कहेंगे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको कहते हैं B.DS या B.DA या BA। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी ए। और अब यहाँ पे बेटा बी तो बी है भाई, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है? ए यानी एरिया। अब आप देख रहे हो ना कि कैसा दिख रहा है बेटा आपको? एक रेक्टेंगुलर शेप में, या रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है इसका शेप रेक्टेंगुलर। तो उस वाले केस में क्या है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये है लेंथ और ये है विड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये हो जाएगा बेटा BLX। तो ये हो जाएगा आपके सामने फ्लक्स इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू BLX। ओके, अब फैराडे लॉ क्या बोलता है बेटा? फैराडे बोलता है E इज इक्वल टू -d∅dt, यानी चेंज इन फ्लक्स पॉइंट टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस
EMF। तो यहाँ पे बेटा माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ से डी बाई डी टी को हमने कॉमन लेके और फाई की जगह पर बिलक्स क्या कर दिया बेटा, इसे प्लेस कर दिया। अब बिलक्स प्लेस करने के बाद आ गया बेटा हमारा माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, और आगे चल के डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे बेटा हम लोग माइनस बी, और ये हो जाएगा बेटा बी एल वी। तो ये है हमारे बेटे मोशनल EMF का फॉर्मूला बी एल वी। ओके, तो ये था बेटा हमारा मोशनल EMF का फॉर्मूला BLV। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप सोचोगे बेटा कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों साइन हटा दिया, यानी कि हमने बेटा यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू क्या लेट करी है, माइनस v लेट करी है। क्यों लेट करी है भाई, क्योंकि इस वाले केस में जब इस वाले केस के अंदर क्या होगा ना कि जिसमें जो बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब टाइम के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये ग्रेडियंट की तरह वर्क करता है। क्या किस तरह वर्क करता है बेटा, ग्रेडियंट की तरह। और जब भी ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, उसके इसमें बेटा नेगेटिव लग जाता है। तो ये हो जाता है बेटा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे जो ही माइनस भी रखा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया बेटा बी एल वी बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो बेटा। चलिए अब आगे पे बात करते हैं हम लोग तो मोशनल EMF में बात करेंगे हम लोग। ये तो क्लियर हो बेटा, ये था आपका फैराडे लॉ का पूरा यहाँ तक बेटा डेरिवेशन। अब ऐसे ही सेम मोशनल EMF जब हम लॉरेंज फोर्स से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं बेटा। तो फिगर्स यही रहते हैं, फिगर्स में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे वो आप लॉरेंज फोर्स लो चाहे आप फैराडे लॉ लो, फिगर में कोई आवश्यक चेंज नहीं बनाए गए हैं बेटा। ठीक है, तो कोई आवश्यक चेंज नहीं बनाया गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे बस इसका डायरेक्शन इधर की तरफ का, तक कोई भी आवश्यक चेंज नहीं बनाया गया है। तो अभी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट है मोशनल EMF फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है भाई, तो जो मोशनल EMF है, ये जो फोर्स है, जो चार्ज का फोर्स बदल रहा है, तो क्या है FM इज इक्वल टू FE। क्या हो बेटा, FM इज इक्वल टू FE, जहाँ पे ये है मैग्नेटिक द्वारा फोर्स और ये है इलेक्ट्रिक के द्वारा फोर्स। अब देखो बेटा नेक्स्ट, Q से Q कट गया, क्योंकि FM की वैल्यू QV होती है और FE की वैल्यू QE होती है। ठीक है, अब Q से Q कटा तो VV इज इक्वल टू E, VV इज इक्वल टू E मिल गया यहाँ पे बेटा, गौर करो, VV इज इक्वल टू E। और हमें पता है ना, जो पोटेंशियल होता है बेटा, वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी या E इंटू एल होता है। क्या होता है बेटा, E इंटू एल। अब एग्जाम्पल इसके लिए एक बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला है, क्या है वो है कि dV इज इक्वल टू माइनस EDR, ये बेटा फॉर्मूला। ठीक है, तो V इज इक्वल टू EL। ठीक, यही चीज है, बस यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी गई है, हमको वहाँ पे डायरेक्शन की चर्चा भी नहीं करनी है, डायरेक्शन की चर्चा करेंगे जब हम लोग आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या बेटा V इज इक्वल टू EL, तो ये यहीं से पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही निकल के हमको वहाँ पे आया है, क्योंकि इस वाले केस में बेटा क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऐसी जा रही है ना, तो उस केस में x की वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E हो गया बेटा, और V इज इक्वल टू EL है, अभी हमने यहाँ से लाया V इज इक्वल टू EL बेटा। अब E की जगह पे VB पुट कर दो तो हमको मिल गया बेटा VBL, और VBL जो पोटेंशियल है उसी को हम कहते हैं EMF, तो EMF इज इक्वल टू VBL। तो हमने बेटा लॉरेंज फोर्स से आपका मोशनल EMF का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है बेटा। तो ये था आपका लॉरेंज फोर्स से मोशनल EMF का फॉर्मूला। अब कुछ और भी टर्म्स हैं जो लॉरेंज फोर्स द्वारा बताए गए हैं, वो है करंट कितना होगा, तो करंट का फॉर्मूला होता है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर। तो अकॉर्डिंग टू जब प्लेट प्लेस करेंगे इसमें, तो ये जगह E बाई आर और E की वैल्यू BLV अपॉन आर, ये किस होगी बेटा, तो ये था आपका करंट। उसके अंदर जो I है बेटा, जो I है ना, I फ्लो कर रहा है, वो कितना होगा, तो वो इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा फोर्स, इस आर्म के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा, वो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय आर्म, इस आर्म के द्वारा बेटा। ठीक है, ये जो आर्म मोशन में है उसके द्वारा कितना होगा, ILB साइन थीटा। अब साइन कितना बेटा 90, दोनों के बीच में जैसे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है भाई, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे है, 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 का 1, तो ILB, और I की जगह बेटा अभी लाया हमने BLB बाई आर, तो BLB बाई आर पुट कर दिया, तो फोर्स इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर B बाई आर, सिंपल फॉर्मूला हमको मिल गया।
तो आपको कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बेटा प्लेस करके रखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ पाए कि हमको किसके बाद क्या करना है। ओके, चलिए उसके बाद करेंगे बेटा आपका पी एक्सटर्नल यानी पावर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कौन सा कितना पावर अप्लाई किया गया है। तो P इज इक्वल टू एफ बी, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है बेटा हम लोग का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एफ बी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमने ऊपर से बेटा लाया क्या, ऊपर से हमने फोर्स ला दिया और फोर्स ला के उसमें प्लेस कर दिया, तो फोर्स को लिए रखा और भी एक्स्ट्रा था तो भी एक ऊपर था अकेला, तो नीचे आके बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है बेटा। ठीक है, अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, पी इक्वल टू बी। बेटा क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि पावर को हम फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा आखिरी में आया है हमारे सामने, ये है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर, यानी ये बताता है कि जो चेंज इन फ्लक्स है बेटा, ठीक है, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इंड्यूस ईएमएफ पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, जो फ्लक्स है वो इंड्यूस ईएमएफ पे डिपेंड करता है, यही कहने का मतलब बेटा। हाँ, जो इंड्यूस चार्ज है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, यानी ये इंड्यूस चार्ज है बेटा और ये है इंड्यूस फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि समय पे। क्लियर बेटा, उसके टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ये चार्ज, इंड्यूस चार्ज। वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज उतना ज़्यादा चार्ज। क्लियर बेटा, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज उतना ज़्यादा चार्ज, टाइम से कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के बता कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंड्यूस चार्ज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, चलिए तो ये हो गया बेटा हमारा ये जो लॉरेंज फोर्स के द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए थे, हमने आपको बताए। आप थोड़ा सा बेटा मतलब इसको समझने के बाद हल्का सा आप उसको खुद को थोड़ी सी कॉपी पे लिखिएगा, तो गारंटी बता रहा हूँ बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद से नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। ओके, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट बेटा ये हो गया आपका लॉरेंज फोर्स वाला केस हो गया। अब एक आखिरी का जो टर्म है बेटा वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या सीन है, तो ये है बेटा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये कंडीशन है। अब ये है बेटा आपका मोशन, और ये है आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और ये है बेटा आपका इंड्यूस करंट। यही है इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। इसका प्रयोग होता क्या है, इसका प्रयोग होता है डायनामो में, जनरेटर में क्या है। तो जैसा कि पता है ना कि डायनामो में क्या होता है ना कि जो अंदर का कॉइल होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, रोटेट कराते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या ये सेम मोशनल ईएमएफ का केस है? हाँ भाई है, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फ्लक्स की चेंजिंग करवा रहे हैं कंडक्टर के साथ। उसी तरह बेटा आपका डायनामो के अंदर, उसी तरीके से आपका एसी जनरेटर के अंदर भी सेम यही केस होता है कि हम फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स की चेंजिंग कराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हमको निकल के मिलता है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग होता है, जिसमें हमें इंड्यूस करंट के फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मोशन हो रहा है और आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ही है। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, वो इंड्यूस करंट है, वो वहाँ से जनरेट होता है बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायनामो रूल या फिर एसी जनरेटर रूल भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके बेटा हमारे सामने ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीटेड। क्योंकि बेटा ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो जो मोटर में एसी जनरेटर में जो रोटेशन होती है ना, उस पर भी डिपेंडेंसी होती है एसी की। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ही प्रयोग से वो ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का एपिसोड्स नंबर, जिसमें एपिसोड 3 था बेटा। ठीक है, उसके अंदर हमने मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स एंड मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये हो जाता है बेटा समाप्त। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग के साथ। जय